हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो क्या होती है? ऊतक, कोशिका, अंग या तंत्र। तो इसका सही आंसर होगा कि कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या लसिका। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है? हृदय, फेफड़े, वृक्क या यकृत में। तो इसका सही आंसर होगा कि वृक्क या किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या एनीमिया। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होती है होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर होगा कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो क्या होता है? यकृत, त्वचा, फेफड़ा या हृदय। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो किसने की थी? न्यूटन, लैंडस्टीनर, डार्विन या एडिसन। तो इसका सही आंसर होगा कि रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग से निकलता है। यकृत से, अग्नाशय से, हृदय से या फेफड़े से। तो इसका सही आंसर होगा कि इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय से निकलता है। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यकृत, थायराइड, अग्नाशय या पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर होगा कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला है, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। कितना होता है? तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। अगला है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। अगला है, श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है। हृदय, फेफड़े, किडनी या यकृत। तो श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग फेफड़े होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया, घेंगा। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। अस्थिमज्जा में, हृदय में, किडनी में या यकृत में। तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला है कि ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ पर होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। अगला है कि मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग होता है। तो मानव शरीर में लगभग जल का 65% होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रण कौन सा नोड करता है। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण ऐसे नोड करता है। विटामिन के का कार्य क्या होता है। तो रक्त को जमाना विटामिन के का कार्य होता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पाचन का मुख्य कार्य भोजन को तोड़ना होता है। कौन सा रोग वायरस से होता है। टीबी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। तो वायरस से डेंगू होता है। मलेरिया किससे फैलता है। मक्खी से, मच्छर से, चूहा से, हवा से। तो मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। अगला है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोध क्षमता, रक्त जमाना, पाचन। तो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य रोग प्रतिरोध क्षमता या रोग प्रतिरोध क्षमता से रक्षा करना होता है। शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है। तो शरीर का ऊर्जा बैंक एटीपी को कहा जाता है।
अगला है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन ए आँखों के लिए आवश्यक होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। यहाँ पर हम बाकी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन करेंगे। यहाँ पर फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, जैसे कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है स्फेग्नोमेनोमीटर। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो अंडा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। यूरिया बनता है यकृत में। थायराइड ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है। गर्दन में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। सामान्य नाड़ी दर 72 मिनट होती है। किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। पित्त रस बनता है यकृत में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस। अगला है कि HIV प्रभावित करता है। तो क्या करता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। रक्त जमाने में कौन काम आता है। तो प्लेटलेट्स आते हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। बेरी होता है। फेफड़ों की इकाई होती है तो एल्वियोलाई होती हैं। मानव शरीर में दांत हैं तो 32 होते हैं। इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह होता है। रक्त समूह AB क्या होता है। तो सार्वभौमिक ग्राही होता है, मतलब सभी से रक्त ले सकता है AB। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी होती है। तो मोनोसाइट होती है। पाचन शुरू होता है। तो पाचन कहाँ से शुरू होता है। मुख से होता है। हीमोग्लोबिन में धातु पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लौह धातु पाई जाती है। इस प्रकार आज हमने साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन किया है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।